नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल योगी नितेंद्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कफ थेरेपी के बारे में कि जो कफ थेरेपी है उसका प्रयोग हमें किस किस जो बीमारी है उसमें करना चाहिए। तो हमारे बीच में आज हमारे खास मेहमान हैं मुकुल जी, जो हैं कफ थेरेपी के स्पेशलिस्ट। तो सर आप सर्वप्रथम हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो कफ थेरेपी है वह क्या है। तो बताइए कि कफ थेरेपी क्या है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुकुल त्यागी। तो मैं आपको बताऊंगा आज कपिंग थेरेपी के बारे में। सामान्यतः हम ये जान लें, इसका नाम जो है पिजामा थेरेपी भी इसको हम नाम से जानते हैं। तो ये एक प्राचीन वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है और ये कोई ऐसा कोई नया शब्द नहीं है, ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसका प्रयोग इजिप्ट के लोग हों या फिर चाइनीज़ हों, इसका जो इतिहास है वो इजिप्ट में ज़्यादातर हुआ है। 1550 ईस्वी के आसपास लोग इसका इस्तेमाल करते थे और मतलब अलग अलग डिजीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। इस तरीके से इसका थेरेपी की कुछ टेक्निक्स हैं। इसमें क्या होता है, कुछ डिफरेंट मेटल या डिफरेंट टाइप्स के जो है कप्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं हम एक पंप या किसी एयर के फायर के थ्रू एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्रिएट करने से क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का जो स्किन है जी सर, उसको ये अपनी ओर खींचता है। खींचने से जो वहाँ के जो आपका ब्लड फ्लो है उस एरिया का वो अच्छा होता है। और पेन के लिए है इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन या फिर कहीं पे इन्फ्लेमेशन आपको हो गई है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और डीप टिश्यू मसाज के लिए, जैसे कई बार हम योग अभ्यास करते हैं तो कई बार योग अभ्यास करते हुए मसल्स में क्रैम्प जैसे आ जाते हैं, उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो कपिंग थेरेपी है वो क्या है और इसके जो बेनिफिट्स है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन कुछ इसके खास बेनिफिट होते हैं वो हम आज मुकुल जी से जानना चाहेंगे कि जो डिसीज़ है इसमें जो सर्वप्रथम जिस डिसीज़ में सबसे ज़्यादा इसका जो प्रयोग किया जाता है, तो बताइए सर कि कौन कौन सी डिसीज़ में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और आपने अपने जो फील्ड है उसमें इसका आपने प्रयोग किया है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ये मेनली जो इसका वर्क है, जैसे आप देख ही रहे होंगे, इसको हम क्या करते हैं, कुछ कप्स होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके का एक कप्स है और ये इसका पंप है जिसके द्वारा इसमें क्या किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं इसको अपने हाथ पे लगाता हूँ, इसको मैं अपने हाथ पे लगाता हूँ ऐसे करके, और ये पंप से मैं वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, मेरी मांसपेशियों को अपनी ओर एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। तो क्या होगा, मेनली जो इसका वर्क है वो मसल्स पे ज़्यादा काम करता है। जितने भी तरह के मसल्स पेन है, आपको मसल्स क्रैम्प जाते हैं, इसके जो डीप टिश्यू मसाज के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैंने देखा है जिन लोगों को मसल्स दिक्कत है, मसल्स में पेन रहता है हमेशा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करके उस एरिया का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा सकते हैं। अब हमें ये समझना चाहिए कि जिस एरिया का हम ब्लड फ्लो अगर बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जी सर। तो ज़्यादातर मैंने देखा है जो लोग लोअर बैक पेन या और सर्वाइकल में मतलब ज़्यादा देर नहीं लगाते, इसको सर्वाइकल में कम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो एरिया ऐसा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी नर्व्स जो है जो एक वहाँ पे उनका जो है क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो हमारी रहती है, उनका जो है एक मीट जो पॉइंट बोल सकते हैं वो है। तो अलग अलग इसकी कुछ सावधानियाँ भी हैं और कुछ इसका थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है जिस हिसाब से आप इसको प्रयोग कर रहे हैं। तो इस विषय पे हम कभी लंबे चर्चा होगी तो विस्तार से समझाएंगे आपको किस तरीके से करा जाता है। इसमें मेनली आप ये समझ लें, डीप टिश्यू मसाज के लिए, या फिर आपको कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया है जी सर, या फिर ब्लड फ्लो किसी एरिया में प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन के लिए, या फिर जो लोग आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, मैं बताऊँ आपको जी सर, जो लोग जिम में वर्कआउट करते हैं जी सर, उसके बाद मसल्स बिल्डिंग की बात हो रही है, तो मसल्स जाहिर सी बात है कि थकना भी है मसल्स को, पेन भी होगा जी सर। तो उसके लिए अगर आप इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए अगर आपको यूज़ करना चाहते हैं तो आज जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो कपिंग थेरेपी हो रही है इसके लिए। तो इस प्रकार से इसके कुछ लाभ हैं और इसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जीवनचर्या को, या यही सब है इसके बारे में। तो गाइज मैं एक बात और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने भाई साहब नितेंद्र भाई साहब का। इन्होंने मुझे
मौका दिया कुछ बताने के बारे में, जी सर। इसके बारे में कुछ बताने के बारे में, तो आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। जैसे जैसे हमें इसके ज्ञान कुछ और बढ़ता रहेगा, मिलता रहेगा। नई नई रिसर्च अभी हो रही है और इस पर भी बहुत सी रिसर्च होनी अभी मतलब बाकी है। मतलब ये फील्ड अभी ऐसा है, इस पर काम कम हुआ है। जी सर। तो जैसे जैसे आगे ज्ञान बढ़ता जाएगा तो आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए। तो गाइज़, आपने कमेंट्स करके पूछा था कि कर्व थेरेपी क्या है और इसके बारे में आप बताइए, तो आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको मुकुल जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया। तो दोस्तों, आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो कर्व थेरेपी है उसका हम जो प्रयोग है किस तरीके से करें। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो गाइज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज़, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।